सासू माँ, बुढ़िया पुरनिया जो कह गए हैं ना वो बिल्कुल सही है कि अगर कोनो जीव डूब रहा हो ना तो उसे अपने नाव में सहारा दे देना चाहिए, लेकिन चूहे को सहारा कबहू नहीं देना चाहिए। नाव में घुस के ना छेदे करता है, वही काम रुमिया किया है, हमरे पूरे घर को तहस नहस करके रख दिया। कैसे खून के घूंट पी के हम रह रहे हैं हम ही जानते हैं। बस एक बार तीजा इस घर के डेहरी के अंदर आ जाए ना तो हम सबको दिखा देंगे कि हम हैं का अपना असली रूप। और बड़को, तुम्हारे मायके वालों को छोड़ेंगे नहीं, सबक तो सिखाना पड़ेगा। अरे तुम्हारे भैया ने उस लड़के को सिखा पढ़ा के यही सब करने के लिए यहाँ भेजा था ना। देखिए सासू माँ, अब जो हुआ उसका हमको भी बहुत ही दुख है, वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि मतलब हमारा भाई किसी को काहे सिखाएगा पढ़ाएगा। सासू माँ, अगर वो सिखा पढ़ा कर नहीं भेजा है तो तुम उसको इस घर में रखने की पैरवी काहे कर रही थी? ये सोच के थोड़ी ना की थी सासू माँ। अब चाहे सोच के की हो या दिमाग में मैला भर के, पर इस घर में तो ऐसा हुआ है ना। और तुम्हें क्या लगता है इतना सब होने के बाद हम तुम्हें माफ कर देंगे बड़को? अरे पिछली बार जब रूमी और तीजा के भागने वाली बात उठी थी तो तुम ही ने कहा था ना कि तीजा अपने कमरे में सज रही है। उस वक्त उसके लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई थी ना। तुम्हें शर्म नहीं आई बात कहते हुए? तुम्हारी जबान कट के गिर नहीं गई? तुम क्या चाहती थी? एक लड़की को तो इस घर से बाहर भगा चुकी हो और दूसरी को भी नौकर चाकर के प्यार के चक्कर में भगा दोगी घर से, हाँ? और इस घर में लड़की का हक और पद खत्म। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आप पुरानी वाली सिचुएशन और इस सिचुएशन को कनेक्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं है। नहीं दीदी, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है, कि तीजा और रूमी भागने का प्लान कर रहे हैं। वो तो तीजा उस दिन रोते हुए आई और कहने लगी कि मैं पकड़ी गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, तो इस वजह से हम दोनों ने उसका साथ दिया, वरना तो। सासू माँ, हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई, और यकीन मानिए हमने बहुत ही डांटा उस वक्त उन लोगों को। वाह भड़को, तुम तो सासू माँ, हमारी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद चाहे हमारा टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिएगा। सच बता रहे हैं सासू माँ, हम रोमी को बहुत ही गाली दी। हमने रोमीवा को कहा कि हम भैया से शिकायत कर देंगे, वो मार मार के हड्डी पसली चकनाचूर कर देंगे ओकरे की। पर बस तीजा बीबी जी को देखकर थोड़ा झूठ बोलना पड़ गया सासू माँ। वो काहे से कि तीजा बीबी जी मिन्नतें करने लगी कि ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएंगी। वो कहने लगी कि बलबल भैया को मालूम पड़ गया तो यहाँ आंगन में गिरा गिरा के दोनों को मारेंगे। बस फिर सासू माँ जैसी वो वक्त सूझ काम करी वही किए, लेकिन रोमीवा को कह दिया कि घर से निकल जाओ। पर वो कहने लगा एक तो पेपर के फार्म सारम भरने हैं तो 2-4 दिन और रहने दें। बस मती मारी गई थी सासू माँ, जो उसकी बातों के झांसे में आ गए हम। तुम्हें क्या लग रहा है बड़को, तुम दोनों ने जो काम किया है हम तुम्हें फूल माला पहना के इसके लिए सम्मानित करेंगे? हाँ? अरे तुम दोनों ने जो हरकत की है ना वही लंका में विभीषण ने की थी, तो ये कहेंगे कि उससे भी घटिया हरकत की हो तुम लोग। कोई दुश्मन भी ऐसा काम नहीं करेगा। तुम दोनों की शक्ल देखने का मन नहीं हो रहा। घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दी। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। बड़को और मिन्नी, जिस तरह से तुम दोनों ने ये सच्चाई छुपाई है ना, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल हम बहस में नहीं पड़ेंगे, अभी हमको उन दोनों को ढूंढना है, इसलिए चुप हैं। भाऊजी, माँ जी,
प्लीज माफ कर दीजिए, वो ना समझी में ये सब कुछ हो गया। माफी से क्या हो जाएगा? हाँ, माफी से कुछ बन या बिगड़ जाएगा? हाँ, एक शब्द बोल देने से कुछ हो जाता है क्या? बड़को फोन लगाओ अपने मायके वालों को, हम अभी बात करेंगे। हम कर लेंगे सासू माँ, फोन और सब बता देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हें क्या लगता है बड़को कि तुम हमसे कहोगे और हम तुम्हारी बात मान जाएंगे? अरे झूठ की बहुत बड़ी पोटली हो तुम, तो तुम्हारी क्या गारंटी कि तुम बात कर ही लोगी? हमारे सामने फोन लगाओ, रोमी नामक धब्बा इस घर में जो किया है हम उसके बारे में सब बतियाएंगे उनसे। फोन लगाओ। सासू माँ, अब आगा पीछा भी देखना पड़ता है ना। अब देखिए, रोमी की करतूत खुलेगी तो तीजा बीबी जी की करतूत भी तो नहीं ना छुपेगी। अब रोमी ठहरा नौकर जात, उसको कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीजा बीबी जी की हरकत की तो प्रदर्शनी हो ही जाएगी ना सबके सामने। तो हम इसलिए कह रहे हैं, समझदारी इसी बात में है कि तीजा बीबी जी को समझा बुझा के प्यार से वापस ले आए, अच्छा सा कोनो लड़का देखकर ब्याह दे और विदाई कर दे शांति से। अब हल्ला गुल्ला मचाएंगे तो थू थू ही होगा ना सासू माँ। तो तुम्हारे हिसाब से हम चुप्पी साधे रहें और रोमी को माफ कर दें, है ना? सासू माँ, कहना नहीं चाहते हैं पर कहना पड़ेगा कि जब सिक्का अपना ही खोटा हो तो दूसरे को दोष देकर क्या फायदा। बड़को, हम देख रहे हैं तुम्हारी जबान ना आरी से भी तेज चल रही है। हम देख रहे हैं इस घर में तुमको हर किसी से दिक्कत, हर किसी पर दाग लगाने का एक को मौका नहीं छोड़ती। माई रे माई, सासू माँ, गलती आपकी बिटिया रानी ने की तो आप इल्जाम हम पर काहे थोप रही हैं? अरे तीजा बीबी जी बालिग हैं, कौन उन्हें कुएं में जाकर डूबने को कहेगा तो कल डूब जाएंगी भेड़ के माफे। भगवान जी ने उनको थोड़ी बहुत अक्ल तो दी होगी ना सासू माँ। यकीन नहीं, अम्मा से तरीका है बात करने का, एक तो गलत हो, ऊपर से शर्म और लिहाज छोड़ के बकबक कर रही, और तुम सब जितने भी हो ना, सब गलत के गलत हो। ये मिन्नी, इसको समझदार समझते हो, और ये तो बिल्कुल है। पतिदेव, हम तो ननद जी की मदद इसलिए ही करे थे ना कि घर में उनको डांट ना पड़ जाए, पर हमको क्या पता था कि हुई खानदान की इज्जत खुद ही लुटवाने चली जाएंगी। देख रहे हैं बड़को, आजकल तुम्हारी जबान सिर्फ जहर उगल रही है। अरे तुम इस घर की बहू हो, और अगर घर की बहू ही ना घर को रसातल में ले जाने की बात करे ना, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तुम इसी घर के इसी डाल पर बैठी हो और उसे काटने की बात कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने मायके पर, हमेशा मायके मायके करती रहती हो ना। एक दिन मायके ऐसा भेज देंगे कि जिंदगी भर वहां सड़ती रह जाओगी। बल्कि शांत हो जाइए, अभी आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, फिलहाल हमें स्थिति नियंत्रण में रखनी है। माफ कीजिएगा सासू माँ, अभी आप बहुत क्रोध में हैं। जौन अच्छा बुरा बात कहेंगी हमको मंजूर है, लेकिन आपके दिल को रखने की कोनो बात नहीं करेंगे हम। जो सच है वो बदलेगा नहीं सासू माँ। जितनी गलती रोमीवा की है उतनी ही गलती तीजा बीबी जी की भी है। यह बहू तो शुरू से ही रोमी को लेकर संदेह कर रही थी। उसने तो कहा भी था कि इस घर में उसको मत रखो, लेकिन उसकी बात दबा दी गई, तो चुप होना पड़ा। सिया को तो मुझ पे भी शक था भाऊजी।
सिया तो चाहती थी कि मैं भी इस घर से चली जाऊं। वो तो मुझे भी पसंद नहीं करती। अब जब सब चाह ही रहे हैं कि दीदी के मायके वाले यहाँ ना रहे तो चली जाऊंगी मैं भी यहाँ से। मुझे नहीं पता था कि इतने छोटे से झूठ से इतनी बड़ी बात बन जाएगी। मैं चली जाती हूँ। सही कह रही हो मिन्नी, तुम जाना चाहती हो ना तो तुम्हें चले भी जाना चाहिए। इतना सब बुरा होने के बाद भी तुम्हें अगर अपने बुरे लगने की पड़ी है ना तो तुम्हें चले ही जाना चाहिए। इस घर में ऐसी आग लगी पड़ी है, सब इस कोशिश में है कि उसे कैसे बुझाया जाए। अरे देख लिया किसको कितनी परवाह है ना इस घर की। दी, मेरी वजह से आपको भी प्रॉब्लम होगी तो मैं जाती हूँ। मिन्नी, मिल गई शांति। अरे क्या जरूरत थी बीच में कूद के शहीद होने की? हम बात कर रहे थे ना। अरे दी, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। मैंने सोचा माँ जी को इमोशनल करके अपनी तरफ कर लूं ताकि आपको बचा लूं। मैंने सोचा पहले की तरह दुलार करेंगे। मुझे क्या पता था पासा उल्टा पड़ जाएगा यार। ठीक है, पर अब तुम यहाँ चुपचाप पड़ी रहो, ठीक है? नहीं दी, अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। रुक गई तो लगेगा नौटंकी कर रही हूँ। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी बाय गॉड। मिन्नी, जब हमको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है मिन्नी, तो तुम भाग रही हो। दी, अब कुछ नहीं हो सकता दी, आप चिंता मत कीजिए। मैं बाहर जाके कुछ करती हूँ। बाहर जाकर कौन सा तीर छोड़ोगी? अरे अभी का करें? देखते हैं दी, बाहर जाके कुछ ना कुछ तो करो। मिन्नी, मिन्नी बेटा, तुम जा रही हो? जी बाबूजी, वो माँ जी ने बोला था तो। तुम्हारी माँ जी ने एक बार कहा तो तुम, और तुम्हारी माँ जी ने जो तुम्हें इतने दिनों तक प्यार दिया है उसका क्या? मलकिन बहुत परेशान है। अगर उन्होंने परेशानी में आकर कह दिया कि घर छोड़ दो तो ठीक है। अगर तुम्हें अब मलकिन की बात का इतना ही बुरा लगा है तो तुम्हारा जाना ही बेहतर है। बाबूजी, सॉरी बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माँ जी की बात का ना इतना बुरा नहीं मानना चाहिए था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। और बाबूजी, ये सब घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो ना, आप मुझे पक्का बता देना। मैं हर तरीके से मदद करूंगी। मिन्नी बेटा, अगर सच में तुम इस घर के बारे में कुछ करना चाहती हो तो अपनी दीदी के दिमाग से ये जो विधवा वाला भूत है ना, वो उतार दो। जी बाबूजी। अपना सामान कमरे में रखो। चल।
समर जी खाना खा लीजिए। सवारो दीदी ने खाना खा लिया? हमें नहीं पता। और कालिंदी दीदी सवारो दीदी के लिए खाना बना रही है। तो आप अब भी उनके कमरे में नहीं जा रही? अवॉइड कर रही है ना उन्हें? खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लीजिए पहले। होने दीजिए, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इसकी क्या वजह है जो आप सवारो दीदी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? सिया जी, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं जान सकूं कि असली वजह है क्या? सिया जी, कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। ना जब सवारो दीदी इस घर में आई थी तब आपने ही उन्हें संभाला था। जब गिन्नी भाभी सवारो दीदी के साथ गलत व्यवहार कर रही थी तब आप ही ने उन तरीकों पर ऐतराज जताया था और सवारो दीदी को सपोर्ट भी किया था। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो अब सवारो दीदी के विरोध में खड़ी हो गई? समर जी, अभी हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते और प्लीज हमें कुछ दिन अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दीजिए। कमाल है सिया जी, यहां मैं पूरे परिवार से आपके लिए लड़ रहा हूं और अचानक आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी। ठीक, जो आपके मन में आए करिए। आप फ्री। मैं जा रहा हूं सवारो दीदी के साथ खाना खाने। हमें माफ कर दीजिएगा समर जी, मगर हम आपको कैसे बताएं कि आपकी बड़ी बहन घर में क्या मंशा लेकर आई है। कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे। मैं बताया आपको ये बातें। सिया बहू, क्या बात है बेटा, कुछ काम है? बाबूजी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? बाबूजी, जब मिन्नी खुद ब खुद इस घर से जा रही थी तो आपने उसे रोक क्यों लिया? बेटा, मिनी का अभी इस घर में रहना बहुत जरूरी है। कुछ काम है जो उसके बिना पूरे नहीं हो सकते। हो सकता है आपकी फोन लगी जाए। हाँ माँ। घंटी तो जा रही है। फोन की घंटी के तो यहीं कहीं से आवाज आ रही। अम्मा,
चोट कैसी लगी? क्या हो गई? बेहोश का है? बड़ी मलकिनी दारू पीकर बेहोश हुए हैं और ये 2 दिन वहीं थे, एगो नाचने वाले के घर पे। दो दिन? हाँ मालकिन, हमको वहीं पता चला कि बलबल भैया 2 दिन से वहीं हैं। हुआ किसी से उलझा उलझी हो गई और वो लोग इनका सोने का चैन, घड़ी, अंगूठी सब ले लिए। वो तो इत्तेफाक से हम वहाँ से गुजर रहे थे तो इनको यहाँ उठा लिया और ये चोट का निशान भी वहीं मारपीट का है। अच्छा तुम लोग जाओ। सुनो, फैक्ट्री में मैंने ये बात का कोनो से जिक्र उकर मत करना। भरोसा रखिए मालिक, किसी को पता नहीं चलेगा। चलो ठीक, जाओ। कमाल है अम्मा, इनको भेजे थे कि रोमी तीजा का पता लगाएंगे। वही पहुंच गए कोठे पर, उसी पैसा लुटा रहे थे और पैसा आपसे मंगवा रहे थे। भगवान जाने क्या होगा इनका। कमाल, उठ। चलो संभाल के, पैरा टाप। यही दिन देखना बाकी रह गया। दीदी, दीदी क्या हुआ? भैया ठीक तो है ना? सिया, तुम जाओ यहाँ से, हम हैं यहाँ पर। दीदी हम तो। सिया, दरवाजा बंद कर दो। पहले बहुत तमाशा हो चुका है। हम और शर्मिंदा होना नहीं चाहते। सिया, समझती क्यों नहीं हो? हम तुमसे बात नहीं कर सकते, इन्होंने मना किया है हमें। प्लीज सिया, तुम जाओ यहाँ से। हेलो, क्या हो रहा है वहां पे? बस सब कुछ हमारे फेवर में ही हो रहा है। तुम इतनी किस्मत वाली नहीं हो। तुम्हारे फेवर में हो नहीं रहा है, तुम्हारे फेवर में करवाया जा रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? परवल कैसा है? ये घर पहुंचा या नहीं? तुम्हें कैसे पता? अरे सवारो, तुमने ही कहा था ना कि वो गिन्नी भाभी से मिलकर तुम्हारे रास्ते में आ रहा है। बस बहुत दिन से नजर गाड़े हुए थे, आज मौका लगा तो सोचे कि अच्छी खातिरदारी कर दें। लेकिन तुम उसके सामने तो नहीं आए ना? मैं तो तुम्हारे सामने नहीं आ रहा हूं, तो उसके सामने कैसे आऊंगा? अच्छा सुनो, परवल को रसोई में बेहोश पाके सबको गुस्सा ही आया होगा। अब इसी बात का फायदा उठाकर तुम घर में सबकी नजर में सही साबित हो जाओ और अभिनंदन भैया को घर का ख्याल रखने वाला इकलौता व्यक्ति साबित करो। अब फूट डालो और राज करो।
फिर देख लेना दोनों भाई किस तरह से आपस में भिड़ेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। फोन रखते हैं अब हम। हाँ। दीदी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं, हो गई बात। देखिए ना भाभी, बलबल भैया कैसी हालत में घर पे आए हैं। कैसे बर्दाश्त करती हैं आप ये सब? ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि पति को खोना ज्यादा दुखद है या निकम्मे पति के साथ जीना। भाभी, आप बहुत सब्र वाली हैं। आपकी जगह अगर हम होते तो कब का छोड़कर चले गए होते। दीदी, कल को हमारा बेटा अगर बिगड़ जाए तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? नहीं ना। अगर किसी इंसान में कुछ कमियां हैं तो उसे छोड़ देना समस्या का समाधान नहीं होता। दीदी, हम तो यही मानते हैं कि इंसान कभी बुरा नहीं होता। हाँ, उसकी आदतें उसे जरूर खराब बना देती हैं। हाँ दीदी, हमें उन आदतों को सुधारने का मौका देना चाहिए। फिर देखिएगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। दीदी, हम मानते हैं कि किस्मत ने आपके पति को छीनकर आपके साथ बहुत बड़ा छल किया है, लेकिन दीदी, अगर इसे जिंदगी के दूसरे पहलू से देखें तो देखिए, घर में सब लोग कितनी चिंता करते हैं आपकी, और उसी किस्मत ने आपको कितना प्यार करने वाला परिवार दिया है। पता है दीदी, जब हम आ रहे थे ना तो समर बबुआ ने हमें कहा कि भाभी, आज मेरा और दीदी का खाना साथ में लगाइए, हम साथ में मिलकर खाना खाएंगे। तो बस अब चलिए दीदी, चलिए उठिए। अच्छा, समर ने ऐसा कहा? हाँ दीदी, वो नीचे खाने पे आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए हमारे साथ, आइए। दीदी, कम से कम हम दोनों आज से साथ में बैठ करके ही डिनर करेंगे। आप ऐसे रूम में अकेले बैठ करके खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। इससे आपको इस घर में अकेलापन महसूस नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो समर? अब इतने बड़े भी मत हो जाओ कि हमें लगे कि कुछ हो गया है। तुम छोटे हो, छोटे ही रहो। तुम पर अच्छा लगता है। तुम्हारे मुंह से ऐसी सीरियस बातें बहुत अजीब लगती हैं। अजीब तो बहुत कुछ लगता है दीदी। लेकिन रिश्तों को जानने के लिए फुर्सत ही कहाँ है। अगर रिश्तों को ठीक से जानेंगे, पहचानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब देखिए ना, जब से हमारी शादी हुई तब से आज पहली बार आप दोनों को साथ में खाना खाते हुए देख रहे हैं। लीजिए, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी ऐसा लगता है कि मानो एक दूसरे से बहुत अनजान है। और जब भी साथ दिखे, या तो झगड़े के वक्त या फिर बहस के वक्त।
प्यार के उन पलों में कभी साथ रहे ही नहीं। नो थैंक्स, मेरा हो गया। गुड नाइट दीदी। क्या हुआ? तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ क्या? हाँ, वो आपको लेकर हमसे नाराज है। हमें लेके? मगर हमें खुशी इस बात की है कि उन्हें अपनी बहन की इतनी फिक्र है, इसीलिए तो वो हमसे नाराज है। अपनी बहन के लिए इतना प्यार, इतना चिंता देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पति में वो सारी खूबियां हैं, इंसानियत और रिश्ते निभाने में हमारे पति बहुत ईमानदार हैं। वो कभी रिश्तों में मिलावट नहीं करते, और वो अपने लिए नहीं बल्कि रिश्तों के लिए जीते हैं। और जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं ना, वो इंसान नहीं, वो जानवर है। ये क्या बोल रही हो? अपने लिए तो हर एक कोई जीता है, जानवर भी, मगर इंसान वो है जो दूसरों के लिए जिए। दीदी, जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो आखिर में हमेशा अकेला रह जाता है, और जो दूसरों के लिए जीता है, रिश्तों के लिए जीता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। वो हर एक काम जिसमें खुशी ना हो, संतोष ना हो, वो सही नहीं कहलाता। और किसी के दिल को दुखा के, किसी को नुकसान पहुंचा के कभी कोई सुखी नहीं रह सकता, कोई भी खुश नहीं रह सकता। सच्चे रिश्ते तो किस्मत वालों को मिलते हैं, और जिनको इनकी कदर नहीं होती ना, हमारी नजर में वो सबसे बड़ा बदनसीब है। शायद हमारी बातों का सवारो दीदी पर कुछ असर हुआ है। हो सकता है कि उनका इरादा बदल जाए, कि घर टूटने से बच जाए। हे भगवान, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, बस सब कुछ ठीक कर दीजिए।
आप वहां से यूं क्यों चले आए? आना पड़ा जब आपने मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई दी है कि मैं आपके रिश्तों के बीच में ना पड़े हुए। अगर तीजा को ढूंढ रहे होते ना तो तीजा आज घर पर होती। अम्मा, वो हम थोड़ा परेशान हो गए थे, चले गए। थोड़ा? तुम जिस राह पर चल रहे हो ना बेटा, वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। हम तुम्हें 10 दिन का वक्त देते हैं, बल्कि अगर 10 दिन में तुम अपनी हालत संभाल लिए ना तो हम तुम्हारे चुनाव के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। काम्मा, आप हमारे चुनाव में पैसा लगाएंगे? हमने कहा ना कि हम सोच सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी ये घटिया हरकत बंद हुई तो छोड़ देंगे? अरे मारी अम्मा, हम छोड़ दिए, अब हैं आज से छोड़ दिए। अम्मा, हम जब छोड़ के थे तो आप तो हमको समझाती थी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी कराओगे कब? अम्मा, हम कर दिए बहुरी, हम छोड़ दिए आज से। अम्मा, एक बात कहें, मानोगी? कहा है कि लड़ाई झगड़ा में हमारा चैन, ब्रेसलेट और घड़ी पता न कहाँ अम्मा गिर गया, दिमाग भी काम नहीं कर रहा था उस समय। तो 1 लाख रुपया दे देती तो हम बनवाए, बड़ा सूना लग रहा है अम्मा। अब जो भी तुम्हें पैसे चाहिए ना बलबल, जाके अभिनंदन से मांगो, अब वही पैसे का सारा हिसाब रखेगा। अम्मा, क्या बतिया रही है ना? मतलब कि अब छोड़ के पैसा दे, हम चली सब जने के चिरौरी करी, पीछे पीछे घूमी, शोभा देता हम मैं। काहे? अभिनंदन तुम्हारा बड़ा भाई है, उससे पैसे मांगोगे तो क्या छोटे हो जाओगे? ये हम तुम्हारी हरकत और घर के हालात देखते हुए ऐसा फैसला लिए, समझ में आया? अम्मा, अरे मायरी, हे भगवान, ए बापा रे। हो जाता है, संभल के भैया। हाँ ठीक हो जाएगा। बलबल को कौन सा चोट परेशान करेगा? संभल के भैया, 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 1 लाख रुपया बका, जरूरत बात नहीं देता। क्या जरूरत है 1 लाख रुपया की? का मतलब अब जरूरत भी बताना पड़ेगा का? हाँ, बताना तो पड़ेगा। काहे से अभी घर में सबका खाता बन गया है, मैंने अम्मा जी का, बाबू जी का, सबका खाता, और हमको ये हिसाब रखना है किसने कितने पैसे लिए और काहे के लिए लिए, और महीने के आखिरी में पूरे खर्चे के हिसाब अम्मा को देना है। तो अब जब तक तुम ये नहीं बताओगे 1 लाख रुपया किस लिए चाहिए, पैसा नहीं दे पाएंगे। हाँ बलबल भैया, हमारे सामने ही अम्मा ने अभिनंदन भैया को ऐसा करने के लिए कहा है। अच्छा ठीक, ऐसा है, ऐसा है कि हमारा सोने का चैन और ब्रेसलेट दोनों चोरी हो गया है। हमको ना बनवाना है, कि हमारा गला जो है बहुत सूना लग रहा है, तो दीजिए। अजीब समय चल रहा है इस घर का, हर कोई कुछ ना कुछ गवा ही रहा है। देखो बलबल, तीजा करीब 2 करोड़ रुपया लेके भाग गई, और अम्मन जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे इलेक्शन के लिए पैसा निकल आया था, वो भी चला गया। 1-2 महीना रुक जाओ, माने हम खुदा सुनार से कह के बनवा दें। का मतलब? अरे भैया,
खुद बनवा देंगे, मतलब न बनवाए कोनो एहसान करेंगे का हमारे ऊपर? खैरात वैरात नहीं मांग रहा है ये। बलबल तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हमने ये सारी जिम्मेदारी अभिनंदन के ऊपर सौंपी है, और इसमें कौन सा शर्म की बात है? अभिनंदन तुम्हारा बड़ा भाई है, समझ में आया? तो हमारा बड़ा भाई ना गलत बात कर रहा है अम्मा। तो ये क्या चाहते का कि घर में जिस चीज पर हमारा हक है उसके लिए हम इनके सामने गिड़गिड़ाएं? ये भैया हमने 200 रुपया दे दे, जरूरत बा न खराब। ए बलबल, ये पैसा ना हमारा ना तुम्हारा है, पूरे घर का ही पैसा है। और ये घर में कोनो पैसे का पेड़ नहीं लगा है कि हिला दिया और झड़ गया, सबकी बड़ी मेहनत का पैसा है। तो क्या चाहते कहाँ हैं आप कि हम अब अठन्नी अठन्नी का हिसाब दें आपको? कि हम कितना दिन भर में पान खावा, कई दहिया चबावा, कहाँ कहाँ थूका दे के लिखी का? ये थूकना चबाना ना अपने पास रखो, बकवास बंद करो। अभिनंदन, तुम शांत रहो। अब बड़े हो तुम, किसके साथ बहस कर रहे हो? और तुम बलबल, एक शब्द मत बोलना, वरना केवल तुम्हारा न्याय, इधर हमारा भी है। इधर में कुछ हुआ, हम कभी कुछ नहीं, हमको बोलने पे मजबूर किए हो। हाँ, तुम्हारी कौनो हरकत ना ऐसी आग लगाई है कि बुझाए नहीं बुझे। दोनों भाई कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगे। घर में सुनना चाहते हो? अब भी सुना। मतलब सवारो दीदी सुधरने वाली नहीं है, अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगी वो घर के टुकड़े करने की। लेकिन जो कुछ भी वो कर रही है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे हम। ऐसा है कि हम अपने मुखार बिंदु से साफ साफ शब्दों में बता देते हैं कि कोई भी हमारे फटे में टांग ना अड़ाए। हमारा कपड़ा फटा है तो हमको सिलना आता है, हम सिल लेंगे। ये हमारी जिंदगी है, हम चाहे इसको जिए और चाहे मत है के ना आग लगाए थे, क्योंकि मतलब ना आए बा। अगर देखना है तो हर कोई अपनी अपनी पतलून संभारे, हमारे चक्कर ना पड़े। बलबल, हम अपनी आंखों के सामने किसी अपने को नाली में गिरते हुए नहीं देखेंगे। तुम जिस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो ना, वो नरक की जिंदगी है, और हम तुम्हें नरक भोगने नहीं देंगे। नहीं तो कर का देंगे यार? हाँ? हमको घर के बाहर निकाल देंगे तो निकालिए। नहीं, निकाल के दिखाइए, बोलिए तो। कान पकड़ के घर से बाहर फेंक देंगे, समझ में आया? अरे अम्मा वाह भाई वाह, हमने तो सुना था कि खूनी कतली बेटवा लोगों को भी महतारी लोग सीने से लगा के रखती, और एक हमारा अम्मा है जिला ऊपर। इसका मतलब ही है अम्मा के बापो अपने बड़के बेटवा के गैंग में शामिल हो गई हैं? ठीक, और हम अब आपके लिए हो गए हैं उपेक्षित। अरे इससे अच्छा तो होता कि हम कोनो टूगर टापर में रहे होते। और वैसे भी जब कोनो महतारी को अपने बेटवा से ज्यादा ना रुपया पैसा से मोह छुआता है तो यह होता है जो घर में हो रहा है। अरे पैसा तो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है बलबल, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जिंदगी में पैसे सबसे बड़ी चीज नहीं होती है। अम्मा, ई घर के लिए ना पैसे माई है ना पैसे बाबूजी, सब कुछ घर में रुपये था। और वैसे भी घर हमारे बड़के भैया और हमारे बाबूजी के इशारे पर चल रहा है। हमने सुना भी कि जितना भी माई बाप के बड़के लड़के होते हैं ना, उनके ऊपर उनका कुछ ज्यादा ही मोह प्यार छचाता है कि अगर उनका बस चले तो सब कुछ बड़के लड़का पर न्यौछावर कर दें कि राजा लो मजा तुम हम हैं। फिर हमको ये नहीं समझ में आता है कि बाकी के बच्चों को काहे पैदा करते, ये बड़कन की फ्री की नौकरी करने के लिए का? अब अम्मा बड़का आई थी हमारे कमरे में हमारे सुधरने का हमसे सौदा करने कि बेटा बलबल, अगर तुम 10 दिन के अंदर सुधर जाओगे तो तुम्हारे चुनाव में जितना भी पैसा खर्चा होगा हम करेंगे। का हुआ डील का?
कहाँ गया महतारी का तड़प? अब बस आपो के केवल पैसा सुहा रहा है। जवान पर लगाम दो बलबल। अम्मा, अपने बड़के बेटवा को ही घर की सारी जिम्मेवारी तो दे ही दी है, तो एक और जिम्मेदारी दे दीजिए। पूछिए इनसे कि अगर ये बड़का सिपाही हो ना तो कह के इनसे हमारा जवान काहे नहीं छटवा देती है। आप घर परिवार रिश्ता नाता का भी हिसाब किताब ही रखेंगे का? और रख भी रहे हैं। ये घर हमारे बड़के भैया और हमारे पिताश्री के गठबंधन की सरकार से ये घर चल रहा है। और अम्मा, आपके आंख पे ना पट्टी बंधी है। जौने दिन भी पट्टी उतरेगा तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना अल्पमत में आ गई हैं। ये दोनों जने मिल के हमको शुरू से केवल गलत साबित करने में निकम्मा लगे पड़े हैं। क्या चाहते क्या हैं ये लोग? अम्मा, इनको जब से आपका सह मिला है ना, ये थोड़ा मोटा गए हैं। हमसे कहा जा रहा है कि ये बलबल अगर पैसे की जरूरत है तो जाकर बड़के भैया के सामने दांत चियारो, तब देंगे ही हमको पैसा। के भैया हमको पैसा दे दो, रहम करो हम पर, हम मांगब। अम्मा, आज आपको चाहे जितना बुरा लगे, लेकिन हम एक बात कहेंगे जरूर कि आज आप अम्मा कम सूरजकुंड की अमीर नौलखा देवी के गुमान में ज्यादा हैं। हमारे ऊपर धौंस जमाया जा रहा है कि सारा रिश्ता नाता घुटने के बगल रेंगता रहे हैं। बाबूजी, हमको आज बोलने दीजिए, हमको आज बोलने दीजिए। घर में सबको ऐसे हाँक रही हैं जैसे ही सब परिवार ना है, भेड़ बकरी हैं सब लोग। इस घर में अगर कोई भी आजादी से जीना चाहे, अगर सांस लेना चाहे, तो सबसे ज्यादा आपत्ति होती है आपको अम्मा, कि जैसे देउआ ने अपने मर्जी का बियाह भर का कर लिया, कि घर में नो एंट्री का फरमान जारी कर दिया आपने। इस घर में नहीं आ सकता हूँ, भुलाई गयो दूध का सारा रिश्ता, सारा प्यार, महतारी तड़प भूल गई सारा माई होने का तड़प। हमने सुना क्या पढ़ा था इतिहास में कि माई बाप बेटवा लोगन को गद्दी के लिए और बेटवा लोग माई बाप को गद्दी के लिए मरवा देते हैं। हम सोचे गलत लिखा होगा, पर आज लगा कि एकदम सही लिखा था उसमें। अरे आप अम्मा तो केवल नाम भर की हैं, आप हैं महान सूरजकुंड की नौलखा देवी जी। अगर आप में ममता ढूंढेंगे ना तो जाति होगी अम्मा, जाति। अरे आप तो रुतबा है, पैसा है भाई, ताकत है, घर की शासक है आप। ये बस अभिनंदन। बलबल, अब तुम भी शांत हो जाओ और सब पे आदमी की तरफ बात करो, वरना अभी इसी वक्त घर से बाहर। बाबूजी, हम इस बारे में आपको एक बार पहले भी कह चुके हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए ना आज एक बार फिर से बोल देते हैं कि घर ना आपका नहीं। ये घर हमारी नन्ना के मेहरबानी से बना है। तो हमको घर से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। कि मन हो तो कहिए जो आजमाइश करके कोई देख ले। इसी घर में हमारी नाल गड़ी है जमीन के नीचे। कोई नहीं। सुनिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? चलिए हमारे साथ चलिए। और ये क्या तरीका है भाऊजी से बात करने का? सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पास।
यहाँ खड़े होकर जो कुछ भी हम 56 इंच का सीना ताने कह रहे हैं ना, सब सच है। बाबूजी, ये अपना आपा खो बैठे हैं। इनकी तरफ से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी तुम काहे मांगेगी रे माफी? इन सबसे माफी मांगने की ना जरूरत तुमको है और ना ही हमको। मैं मांगने माफी। अच्छा, हमारी बात सुनिए, ठीक है, नहीं मांगेंगे माफी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आप चलिए यहाँ से, चलिए चलिए। नहीं मांगेंगे हम लोग किसी से माफी। ठीक है, और तुम भी नहीं मांगोगी। सही बात। हाँ नहीं तो एक मिनट छोड़। ऐसा है कि हमारे मुंह पे टेप लगाने से ना कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो कोई जाके हमारी अम्मा को समझाए कि घर परिवार के रिश्ता नाता को ना कारोबार ना बनाए, नहीं तो कारोबार में घाटा होगा। अगर घाटा हुआ ना तो पूरी जिंदगी में वो घाटा को पूरा नहीं कर पाए। कह दीजिएगा उनसे कि अगर हमारे चुनाव में पैसा खर्चा नहीं करना है तो मत कर। बलबल को आता है इंतजाम करना, हम कर लेंगे। और बड़का भैया, आप पावर पाके बड़का मजा ले रहे हैं ना, तो लीजिए, लेकिन समय बदलेगा जरूर। और आप एक बात कान खोल करके सुन लीजिए भैया, कि हमने जो आपसे लाख रुपए मांगा है, अपने आप चुप्पे चाप लिया कि हमारे कमरे तक पहुंचा जाइएगा, दोबारा हम मांगने आएंगे नहीं। बहुत हो गया यार, अब नहीं बोलेंगे इनमें से। कैसे मर्द हैं आप? बेइज्जती का घोल पी रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मोम की मूरत जैसे खड़े और अपनी नाक कटवा रहे हैं। चलिए चलिए। और हाँ, बन गए श्रवण कुमार और रामचंद्र ही घर के, तो पतिदेव तीर कौन खाएगा और बन कौन जाएगा? आप ही ना। इतने सालों का पसीना वाला कमाई कमा कमा कर ही घर को देते रहे, क्या हुआ? ईमानदारी की मूरत बनकर रह गए हैं। तो पा गए स्वर्ण पदक, आप खुश? इतने बुरे दिन आ गए इस घर के, समारोह, तीजा, बलबल, किसी की जिंदगी ठीक नहीं चल रही। सब एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। झज्जर वाली की जिंदगी तो नरक हो गई है। जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है उसके साथ। बलबल उसे कमरे में बंद रखने लगा है, और तो और जिया पे इल्जामों की झड़ी लगी हुई है। इतनी नफरत, इतना दुख कला इस घर में पहले कभी नहीं देखा मलकिन। एक गलती तो हमसे भी हुई है कप्तान साहब, छुटकी बहू के खिलाफ बयान न देकर के। हो सकता है उसी ने हमें जहर देकर जान लेने की कोशिश की हो हमारी। मलकिन, आपने ईमानदारी से अपने दिल की आवाज सुनी और जो सच था वही कहा आपने। और मलकिन, आप एक बयान देकर के उसे उस जुल्म की सजा नहीं दिला सकती जो उसने किया ही नहीं। आपने सच्चाई का साथ दिया और हम आपकी इसी भावना की कद्र भी करते हैं। बल्कि हम जानते हैं
आप गलत हो सकते हैं, लेकिन बुरी कभी नहीं हो सकती। सो जाइए। जोगी बैरागी की तरह समाधि लगाने का इरादा है? ऐसे क्या सोचते रहते हैं पूरी गाड़ के? हमारा दिमाग मत खराब किया करो, मतलब तुमको हर बात बताना पड़ेगा। गरमा काहे रहे हैं पतिदेव? अर्धांगिनी है हम आपकी। अरे हमें कुछ बताएंगे नहीं तो दिमाग का बोझा कैसे हल्का होगा? वैसे तो आप ये प्यार मोहब्बत सब भूल गए हैं ना? कुछ होए पे नहीं करता है, दिल में हलचल उलचल एकदम में बदल गए हैं आप। काश बदले जाते। पतिदेव ये गिरहस्थ है, गिरहस्थ को गिरहस्ती बचाने के लिए करना पड़ता है ये सब। अब आप देख रहे हैं ना अपने लठमार भाई को, बलबलवा का कर रहा है। आप हैं कि अपना खून पसीने की कमाई मेहनत करके लाते हैं, अपने आप को गन्ने की तरह पैर पे रख के कमाते हैं, और आपका भाई कोठा सोठा पर ले जाकर उस कमाई को दिया सलाई लगा देता है। आंखें खोलिए पतिदेव। खुली है आंख हम ना सब कुछ देख रहे हैं, और तुम तो बहुत कमाल की चीज हो। बाहर बलबलवा के सुर में सुर मिला के हुआ हुआ करती रहती है, लेकिन दरवाजा के भीतर आवाज गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है, लगती हो उसकी बुराई में शराब दे। तुम में और इच्छाधारी नागिन में ना दोनों फर्क नहीं है। हाँ हाँ बोलिए पतिदेव, कुछ और बोलना है का? जैसे हम आपको रोज डस रहे हैं। अरे पतिदेव, बलबल देवर जी की सही बात का समर्थन करते हैं, अब गलत सलत करेंगे तो मुंह नहीं नोच लेंगे। बात करते हैं। ज्यादा पालिश मारने की जरूरत नहीं है, और तुम ना कौनों की समर्थक नहीं हो, भगवानों की नहीं। तुमको मतलब है सिर्फ अपने स्वार्थ से, अपने फायदे से, और कौनों से नहीं। मंगल भवन मंगल आदि संभाली भाई मंगल भवन मंगल आदि बहुत सुंदर चले, बहुत सुंदर चले। क्या हुआ झरझर वाली? ये आवाज कैसी आ रही है? ऐसा लग रहा है कि 10-15 दिन से अन्न जल नसीब नहीं हुआ है। भजन गा रही हो कि शराब दे रही हो? हाँ, क्या हुआ? हाँ, देखा नहीं जा रहा है सासू माँ, आदित्य के पापा
टूटे पेड़ के जैसे ढहे पड़े हैं कमरे में। हमें बहुत डर लग रहा है सासू, कहीं कहीं वो कुछ कर ना ले। जब से आपने कहा है कि आप चुनाव में उनकी कोई मदद नहीं करेंगी, वो ऐसे हो गए जैसे जैसे उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। जर्जर वाली, अगर पति रास्ता भटक जाए तो पत्नी की जिम्मेदारी है कि उसे रास्ते पर ले आए। समझ में आया? और पति को एक पत्नी को काबू में करना आना चाहिए। माँ जी, मैंने कल जैसा आपके साथ बिहेव किया, मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने बाद में सोचा कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। आप पहले से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स में हैं, बाय गॉड मुझे ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं, तुम रुक गई, ठीक किया। गुड मॉर्निंग समर। सिया, समर बहुत टेंस लग रहा था, क्या बात है? पहले कभी देखा नहीं ना उसे इतना अलग थलग। घर में है लेकिन लगता ही नहीं कि घर में हो। सिया, तुम ना मेरी एक सलाह मान, उसे लेके इस घर से कहीं दूर चली जाओ। दोनों जाओ और अलग रहो। वैसे भी इस घर में कुछ बचा तो है नहीं ना, सारे रिश्ते तो डिस्ट्रॉय कर ही चुकी हो तुम। सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुद पे ध्यान दो। और हमें क्या लग रहा है ना मिनी कि आजकल तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तभी तो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई चांस छोड़ती नहीं हो तुम। और हम तो भगवान से सिर्फ यही दुआ करेंगे कि तुम्हें परेशानी दे, ताकि तुम अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो जाओ कि दूसरों की लाइफ में दखल देना बंद कर दो। रोमी की हरकत होगी। दीदी, क्या हो गया मिन्नी? तुम लोग ऊपर ऐसे 12 कैसे बजे हुए हैं? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है ना, तो मुझे लग रहा है कि कहीं हम लोग फंस ना जाए। अरे मिन्नी,
वो रोमिवा और तीजा के मामले में से साफ चनक का बचा लिए ना, अब कैसे फंसेंगे? दी, आपके पास रोमी का कोई कांटेक्ट नंबर है? नाथ पीटा का नाम ना लो हमरे सामने। भगवान जी जाने कौन से नक्षत्र में आया था यहाँ। अब तो उसका नाम लेना भी पाप है मिन्नी, पाप। दी, फिर भी कोई कांटेक्ट नंबर या कुछ और? वो क्या है, लगता है उसने अपना पुराना वाला जो सिम है ना वो तोड़ के फेंक दिया है। चूल्हा में पड़े वो माटी मिला। तीजा बीबी जी को हम लोगन के खिलाफ खड़ा कर दिया मोहरा बनाकर। अरे उसकी जिंदगी में माई बहन कोनो मायने नहीं रखती है, और वो तो ऐसा कपटी निकला, हम लोगन की आंखों में धूल झोंक कर भाग खड़ा हुआ यहाँ से। मिन्नी, हम बता रहे हैं, कोनो डाकू ऐसी डकैती करके भागता ना तो सरकार लाख रुपए का इनाम रखती है ओकरे के नाम पर। 60 लाख रुपए का गहना और 1.25 करोड़ कैश लेकर भाग खड़ा हुआ। वो तो हमरा भी बाप निकला, बाप। ये हरकत रोमी की ही है। दीदी को भी अभी तक नहीं पता। दिवाली वाली रात को मैंने ही ये सब किया था। लेकिन अगर कहीं रोमी ने तीजा को इम्प्रेस करने के चक्कर में बता दिया तो? निर्लज्जता की भी हद होती है। आपकी बिटिया की सब करते हुए ना एक बार भी रूह नहीं कांपी। एक एक जेवर उठाकर ले गई। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहुओं के जेवर हमारे पास नहीं थे, नहीं तो पता चलता किसी से नजर मिलाने लायक भी नहीं रहते हैं। हाँ खुला है, आ जाओ। कौन है? क्या हुआ? तीजा फिर कोई भेजिएगा? हद होती है बेशर्मी की। ना जाने कौन से नक्षत्र में पैदा किए थे कि हम परिग्रहण बन के बैठी। क्या हुआ अम्मा? अभिनंदन, ये फोटो तो किसी होटल रूम की लग रही है। पता किया जा सकता है कि कहाँ की है? बाबूजी, अब का फायदा? कोनो फायदा नहीं। हाँ बाबूजी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस फोटो से तो सब कुछ जाहिर हो रहा है। अब हम चाहें या ना चाहें, लेकिन रोमी तो इस घर का दामाद बन ही चुका है ना। और अब हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है उसे स्वीकार करने के सिवा। अम्मा, अब कुछ भी बदलना मैंने बहुत मुश्किल है। सही है कह रहे हो तुम लोग। तीजा ने जो किया है ना, उसकी सजा तो उसे खुद ही भुगतनी है। तो लेकिन अम्मा, हमें बलबल भैया की बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो हमें भी बहुत हो रही है। अगर समय से उसे रोका नहीं गया ना तो वो अपने आप को बर्बाद कर लेगा। उसे जल्द से जल्द चुनाव में व्यस्त करना होगा, नहीं तो अपने आप को बर्बाद करके रख लेगा। उसके चुनाव के लिए इतना सारा पैसा इकट्ठा करके रखे थे और उठा कर ले गई वो भड़झोंकने। लेकिन अम्मा, पहले बलबल भैया को सही रास्ते पे लाने के बारे में सोचिए। बहुत बुरी लत लग गई है उन्हें। हम तो कहते हैं कि अगर उन्हें पैसे की जरूरत है तो वो अभिनंदन भैया से ले लें और उन्हें बता दें कि किस लिए चाहिए, पूरा हिसाब दे दें उन्हें। हमसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है कि पैसे की कदर ना करने से क्या हाल होता है। हाँ मलका,
खर्चा सही जगह किया जाए तो ठीक है, पैसों की बेकदरी ठीक नहीं है। बाबूजी, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि जिस रफ्तार से इस घर में पैसा खर्चा हो रहा है, मैंने वो रफ्तार से आ नहीं रहा है, और बिजनेस में भी अब वो बात नहीं रही, तो हाथ रोक कर खर्चा करना पड़ेगा। सवारो ठीक कह रही है अभिनंदन। अब से सारा हिसाब किताब लेन देन तुम ही रखोगे। मुझे इस नंबर पे फोन नहीं करना चाहिए। इससे तो साफ साफ ये जाहिर हो जाएगा कि मैं अपना क्राइम कन्फेस कर रही हूँ। रोमी को फोन करती हूँ, शायद उसने किसी से बात करने के लिए अपना नंबर ऑन किया हो। आपने जिस उपभोक्ता को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। चौफ, रोमी चाहता क्या है? ऐसे है ना, हो सकता है। समर जी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बोलिए। हम आपको 2 जरूरी बातें बताना चाहते हैं। जरूरी बात क्या? पहली तो ये कि हमने सवारो दीदी से बात की, और समर जी अब हमारे बीच में और सवारो दीदी के बीच में कोई समस्या नहीं है। ये तो अच्छी बात है। और दूसरी बात? और दूसरी बात ये कि समर जी आप हमेशा हमारी तरफ से बोलते हैं, इसीलिए सब लोग आपके खिलाफ हो गए, खास करके सासू माँ, और खास तौर से सासू माँ को जहर देने की बात से सबको तो यही लगता है ना कि आप हमें बचा रहे हैं। प्रिया जी, मैं आपको फेवर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि मुझे पूरा यकीन है। आपका यकीन बिल्कुल गलत साबित नहीं होगा समर जी, बस थोड़ा इंतजार और सारी सच्चाई साबित हो जाएगी। साबित हो जाएगा मतलब ये कि समर जी बाबूजी खोजबीन में लगे हुए हैं, उनके हाथ को सबूत भी लगे हैं, और हमें पूरा विश्वास है एक बार सच्चाई सामने आ जाए फिर सबका रवैया आपके लिए बिल्कुल बदल जाएगा। बाबूजी के हाथ सबूत लगे हैं, लेकिन क्या? खैर अच्छा है, अब सब कुछ सामने आ ही जाए।